अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 9 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 12। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स इन टुडेज डिजिटल एज। आज की डिजिटल एज में डिजिटल एज क्या होती है, यानी ये दौर जा रहा है, ये कौन सा दौर है? डिजिटल दौर है। हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो गई है। इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट फोन्स का, स्मार्ट गैजेट्स का दौर चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग वेरियस डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म इज एसेंशियल। तो बहुत सारे जो है ना डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये बस आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। इसका मैं आपको क्वेश्चन बना देती हूँ। राइट आ ब्रीफ नोट ऑन, ठीक है, ये सारे डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा जी, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल टूल्स। डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन सर्विसेज। ये असल में टूल्स क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर होते हैं या ऑनलाइन प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज होती हैं दैट हेल्प अस परफॉर्म वेरियस टास्क एफिशिएंटली, जो हमारी मदद करती हैं कि हम बहुत सारे काम अच्छे तरीके से कर सकें। दीज टूल्स रेंज फ्राम सिंपल एप्लीकेशंस। इनकी जो रेंज है ना, वो एक आम सी एप्लीकेशन, यानी कि सिंपल एप्लीकेशन जैसे वर्ड प्रोसेसर जिसमें आपने कभी टाइपिंग की होगी, से लेकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तक, यानी कि एक सिंपल एप्लीकेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक, ये सारे क्या हैं? ये टूल्स हैं। एग्जाम्पल क्या है जी? गूगल डॉक्स इज अ पॉपुलर डिजिटल टूल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। अगर आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करनी हो या एडिट करना हो, कोई तब्दीली करनी हो, उसके लिए आपके पास एक पॉपुलर बहुत मशहूर डिजिटल टूल क्या है जी? गूगल डॉक्स। क्या है जी? गूगल डॉक्स। इट अलाउज मल्टीपल यूजर टू कोलैबोरेट इन रियल टाइम। ये आपको अलाउ करता है कि बहुत सारे यूजर्स एक ही टाइम में आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसके बाद है जी मार्केट रिसर्च टूल्स। पहले क्या है जी आपके पास? ओवरव्यू में आपने ये लिखना है, फिर इसके बाद मार्केट रिसर्च टूल्स है, उसके अंदर भी कुछ दिए हुए हैं। मार्केट रिसर्च टूल्स। मार्केट रिसर्च टूल्स हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड देयर टारगेट ऑडियंस। अच्छा, पहले समझिए मार्केट क्या है। मार्केट कहते हैं बाजार को। ठीक है। तो अगर ये मैं कहूँ ना कि मार्केट को समझना, तो मार्केट को समझने से क्या मुराद है? ये चीज़ ताल्लुक़ रखती है बिजनेस करने से। ये कॉन्सेप्ट, अगर आपने कारोबार करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मार्केट में उसकी नीड क्या है और वो कारोबार कितना चलने वाला है। और मार्केट रिसर्च क्या हुई कि आपको मार्केट का अंदाज़ा हो। ठीक है, कारोबार करने के लिए आपको मार्केट का अंदाज़ा होना चाहिए। तो मार्केट रिसर्च टूल्स क्या करते हैं? बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि वो अंडरस्टैंड कर सकें देयर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या होती है? वो ऑडियंस, वो लोग जो आपसे आपकी चीज़ खरीदेंगे, वो आपकी टारगेट ऑडियंस। ठीक है। मैं आपको मिसाल देती हूँ। एक लड़की है, उसने हिजाब का कारोबार शुरू किया। हिजाब आप समझ है ना, आप में से बहुत सी बच्चियाँ जो इसे सुन रही हैं वो यकीनन हिजाब या निकाब करती होंगी। ठीक है जी, हिजाब होता है, निकाब होता है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हिजाब का ट्रेंड बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है। तो बच्चियाँ क्या करती हैं, नॉर्मली उनकी कोशिश होती है कि अगर वो कोई फंक्शन वगैरह भी अटेंड करें तो सूट के साथ मैचिंग हिजाब उनके पास हो। ठीक है, जो अपने बाल कवर करना चाहती हैं। तो अब वो लड़की जो है, जो ये हिजाब और निकाब का बिजनेस कर रही है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी? उसकी टारगेट ऑडियंस वो हिजाबीज बच्चियां होंगी। हिजाबीज बच्चियां क्या होती हैं? वो बच्चियां जो हिजाब करती हैं, क्योंकि वो देखेंगी वही खरीदेंगी ना। अब एक ऐसी लड़की जो हिजाब नहीं करती, उसने खरीद के क्या करना है स्कार्फ को? कंपेटिटर्स के आपके साथ मुकाबले में कौन कौन है? एंड मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में ट्रेंड क्या जा रहा है। ठीक है। दीज टूल्स कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। ये टूल डाटा को इकट्ठा भी करते हैं, फिर उसका तज्जिया भी करते हैं टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आप चाहे तो इन्फॉर्म काट सकते हैं, चाहे तो सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्म डिसीजन लिखें या सिर्फ डिसीजन लिख लें कि डाटा जब इकट्ठा होता है ना बच्चों, उसकी बुनियाद पे फैसले होते हैं। कंडक्टिंग इफेक्टिव मार्केट रिसर्च यूजिंग डिजिटल टूल्स। अब कुछ आपको यहाँ पे मार्केट रिसर्च टूल्स आएंगे। गूगल एनालिटिक्स। ठीक है जी, ये इसकी किस्म है, ये भी एक मार्केट रिसर्च टूल है।
क्या करता है, ट्रैक्स वेबसाइट ट्रैफिक एंड यूजर बिहेवियर। वेबसाइट की ट्रैफिक क्या होती है, कितने बंदे वेबसाइट पे आ रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग एंड यूजर बिहेवियर, और यूजर का बिहेवियर क्या है, अगर यूजर आया भी है उस पर कितनी देर टिका है, ठीक है। सर्वे मंकी, कंडक्ट ऑनलाइन सर्वेज टू गैदर कस्टमर फीडबैक। ये क्या होते हैं, सर्वेज क्या होते हैं, मैं आपको मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ बीएस की तालबा, मेरा आखिरी सेमेस्टर है, मिसाल दे रही हूँ आपको, उसमें एक मेरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है लोगों से, तो मैं करूँगी कंडक्ट सर्वे। सर्वे कंडक्ट कैसे करूँगी कि मैं कुछ सवाल वगैरह लिखूँगी, उनके प्रिंट लूँगी, फोटोकॉपी करवाऊँगी और मुख्तलिफ लोगों में बांटूँगी, रैंडम लोगों में जिनको मैं नहीं जानती उनको भी। वो जो आंसर करेंगे फिर जब मैं इकट्ठे करूँगी उनसे वापस, उनके आंसर्स के को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की राय को देखूंगी कि लोग क्या राय दे रहे हैं, ठीक है। ये होती है सर्वेस। आप देखिए इलेक्शन के दिनों में ना दो ज़बरदस्त पार्टियों में आपस में टकराव होता है, तो इंटरनेट पे पोल कंडक्ट होते हैं जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा, ठीक है। तो उसमें भी एक पेशन गोई हो जाती है, ज़्यादा लोग जिसको कह रहते हैं, लेकिन बाद वो पेशन गोइयाँ सही साबित भी नहीं होती। लेकिन बहरहाल लोगों का उसमें फीडबैक समझ आता है कि लोग क्या कह रहे हैं, भाई उनकी राय क्या है। आगे जी, सैम रश एनालाइजेस कंपेटिटर्स ऑनलाइन प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस। इससे क्या एनालाइज होता है जी कि कंपेटिटर्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं हिजाब का कारोबार कर रही हूँ तो मेरे साथ मार्केट में एक और लड़की भी है जो ये काम कर रही, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, कंपेटिटर, ठीक है, जिसके साथ मेरा मुकाबला है। उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी प्रेजेंस क्या है, वो कितना अपने बिजनेस को टाइम दे रही है, ठीक है, ये चीज़। इसके बाद आपके पास आता है ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स। ऑनलाइन मार्केटिंग टूल असिस्ट बिजनेस इन। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, मशहूरी करना, अपनी चीज़ बेचने की कोशिश करना, चीज़ से मुराद अपनी कारोबार की चीज़, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग टूल असिस्ट, असिस्ट कहते हैं मदद करते हैं बिजनेसेस कारोबारों को इन प्रमोट करने में, मशहूरी करने में देयर प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ों की एंड सर्विसेज या अपनी खिदमात की थ्रू डिजिटल चैनल्स। डिजिटल चैनल क्या हुए, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक। दीज ऑल आर डिजिटल टूल्स। दीज टूल्स आर एसेंशियल फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये टूल्स बड़े ज़रूरी हैं जब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मशहूरी करनी हो अपनी प्रोडक्ट की। एसईओ एंड कंटेंट क्रिएशन। एसईओ क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट को पैदा करना, कंटेंट बनाना। मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, जैसे मैं अब वीडियो बनाती हूँ 9th 10th के, 6 से लेकर 10 तक मैथ्स पे और कंप्यूटर साइंस पे भी, ये मेरा कंटेंट है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है बच्चे, समझ आ गई कंटेंट क्रिएशन की। आ गया स्ट्रेटजीज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। यहाँ से अगर आप चाहें इसमें शामिल कर लें, नहीं तो इसको क्वेश्चन बना लें, व्हाट आर स्ट्रेटजीज, ठीक है। फूड स्वीट, ठीक है जी, फूड स्वीट मैनेजेस सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड स्केजुअल पोस्ट। ये क्या करता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करता है, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आम बंदे की नहीं, अगर आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। एंड स्केजुअल पोस्ट, आपकी पोस्ट को स्केजुअल करता है, ये कब पोस्ट होनी चाहिए, ये कब अपलोड होनी चाहिए, ये स्टोरी कब डालनी चाहिए, ये इंस्टाग्राम पे, ये टिकटॉक पे, ये फेसबुक पे रील कब अपलोड होनी चाहिए। योस्ट एसईओ, एसईओ क्या करता है जी, ऑप्टिमाइजेस, बेहतर बनाता है वेबसाइट कंटेंट, वेबसाइट की कंटेंट को इस काबिल बनाता है फॉर सर्च इंजन, कि सर्च इंजन में, सर्च इंजन से गूगल सर्च इंजन है, आप कुछ भी जब सर्च करते हैं गूगल पे लिखते हैं ना, तो गूगल क्या हुआ, सर्च इंजन। हम जब कोई भी चीज़ सर्च करते हैं जो टॉप पर आती है ना, इसका मतलब है उसके अंदर एसईओ का काम सही किया गया होता है, ठीक है। आगे जी, कैनवा, कैनवा में क्या होता है, क्रिएट्स विजुअली अपीलिंग ग्राफिक्स एंड मार्केटिंग मटेरियल्स। कैनवा के अंदर डिज़ाइनिंग की जाती है हर चीज़ की। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे आपने
इस वीडियो पे क्लिक किया, आपको वीडियो का थंबनेल नज़र आ रहा होगा, वहाँ लिखा होगा, एक तरफ बुक नज़र आ रही होगी आपको कंप्यूटर साइंस की, तो लिखा होगा क्लास 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर दिस। वो जो थंबनेल है ना, वो भी कैनवा के अंदर ही मैंने डिज़ाइन की है, ठीक है। तो ये क्या इसके अंदर डिज़ाइन किया था, ग्राफिक्स को और मार्केटिंग मटेरियल्स को, ठीक है जी, पम्फलेट्स को, बैनर्स को, मुख्तलिफ इश्तारों को, ठीक है जी। आगे जी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आप चाहें तो इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं वैसे रेकमेंड करूंगी आपको कि आप क्वेश्चन वाइज करें, इससे याद करना आसान होता है बच्चे, ठीक है। अगेन ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स क्या हैं। देखिए ई कॉमर्स जो है ना, हमने पढ़ा था कि ई कॉमर्स एक तो ये कारोबार है, एक बंदा दुकान खरीदता है या बनाता है, सारा निज़ाम करता है, फर्नीचर वगैरह रैक्स बनवाता है। अगर वो कपड़े काम कर रहा है या बर्तनों काम कर रहा है, जिसका काम कर रहा होगा वो चीज़ ला के रखेगा, वहाँ बैठेगा सुबह से शाम तक और चीज़ें बेचेगा। ये एक कारोबार है। ई कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन चीज़ें बेचना। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एनेबल्स, अब ई कॉमर्स होती कैसे है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, एनेबल बिजनेसेस, कारोबारों को इस काबिल बनाते हैं टू सेल प्रोडक्ट्स, की अपनी चीज़ें बेचें, एंड सर्विसेज और खदमात ऑनलाइन। ऑनलाइन दे प्रोवाइड टूल्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसे टूल्स आपको मुहैया करते हैं जिससे आप ऑनलाइन स्टोर बना सकें। आपको किराए पे एक दुकान लेने की जरूरत नहीं है या खर्चा करके बनाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन स्टोर बिल्ड हो जाएगा आपका। मैनेजिंग पेमेंट्स, फिर जब आप कस्टमर्स को चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो उनसे पेमेंट्स कैसे लेंगे, एंड ऑफरिंग कस्टमर सपोर्ट, आपने पैसे लिए हैं, चीज़ दी है, तो कस्टमर सपोर्ट भी ज़रूरी है ना, कि बंदे के साथ, उस बंदे के साथ आप राब्ते में रहें कि आपको पार्सल मिला नहीं मिला, आपने हमारी चीज़ रिसीव की, कैसा लगा, रिव्यू दें जी, सब कुछ। जैसे आप दराज से कुछ चीज़ मंगवाते हैं ना बच्चे, तो वो आपको लाजमी नोटिफिकेशन देता है कि आप रिव्यू लिखें, ठीक है। सेटिंग अप एंड मैनेजिंग ऑनलाइन स्टोर्स, पेमेंट गेटवेज एंड कस्टमर सर्विस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड होती है, ऑनलाइन स्टोर सेट करना, पेमेंट्स गेटवे क्या होता है कि ऐसे ज़राए जिनसे पेमेंट आप ले सकें, COD करना है, जैज़ कैश मंगवाना है, इजी पैसा मंगवाना है, एडवांस पेमेंट लेनी है, बैंक में मंगवाना है, कैश ऑन डिलीवरी करना है, वट एवर। शॉपिफाई, पाकिस्तान में वैसे एक एरा था जिसमें शॉपिफाई का बड़ा ट्रेंड चला था। अब शायद कहीं ये जो है वो मजीद चीज़ें आ गई हैं तो ये खो गया कहीं। क्रिएट्स एंड मैनेजेस ऑनलाइन स्टोर विद ईज, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं, इसको मैनेज करते हैं इंतहाई आसानी के साथ। पेपाल, पेपाल क्या करता है बच्चे, पेपाल एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप पैसे लेते हैं लोगों से, और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की बात नहीं हो रही, बाहर से। वैसे मेरी जहाँ तक मालूमात है, पेपाल पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करता। ये ऐसे जैसे एक बंदा इंटरनेशनल कस्टमर के लिए कोई चीज़ बना रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, फिर इससे पैसे भी तो लेगा ना। तो पाकिस्तान के अंदर तो इशू कोई नहीं, इजी पैसा कर दें, बैंकों में ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र करने के कुछ गेटवेज होते हैं ना, तरीकाकार होते हैं। तो ये ऐसे, ये पेपाल उनमें से एक है फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन्स। ज़ेनडेस्क, ज़ेनडेस्क क्या करता है जी, ज़ेनडेस्क कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या करते हैं, हैंडल करते हैं इंक्वायरीज। इंक्वायरी होते हैं सवालात, यानी आप के बिजनेस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो आपसे कोई क्वेश्चंस करें तो आप उनको मुतमईन कर सकें, और अगर उन्होंने आपसे कोई चीज़ खरीदी है तो आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें। खुदा न खास्ता चीज़ उनको मिली नहीं, पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, या हुआ है तो सही हालत में नहीं हुआ, तो ये सारे काम कैसे मैनेज होंगे जब आप कस्टमर्स के साथ राब्ते में रहेंगे, ठीक है बच्चे। ये 3 तरीके हैं जो ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करने, पेमेंट्स लेने, कस्टमर के साथ राब्ते में रहने के काम आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है बिजनेस आइडिया जनरेशन टॉपिक कल शुरू करेंगे। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।